अस्सलामुअलैकुम। काशिफ साहब, आपको वेलकम करते हैं सर कानूनी थैंक यू। टीवी पे। थैंक यू, माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। काशिफ सलमानी एडवोकेट, माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे हैं। तो हम इकट्ठे होते हैं, लेकिन आपको पता है कि इनका थोड़ा सा आगे हो जाए सर, थोड़ा सा आगे। ये इनका ये है कि मेरे तो आपको पता ही है जो ख्यालात है, क्योंकि रोजाना मेरी वीडियो आती है। तो इनको हम मजाक में जो है ना यूथिया कहते हैं। सर, आप यूथिया कहने से बुरा तो नहीं मनाते? नहीं, खुशी होती है हमें, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड लीडर के साथ ये वर्ड हमें कनेक्ट करता हाँ है। जी। तो आज मैंने ये दिलचस्प प्रोग्राम आपके लिए इसलिए बनाया है कि मैं देखता हूँ कि ये अब माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं, और अब सीनियरिटी में सीनियर एडवोकेटों में नाम इनका माशाल्लाह आना शुरू हो गया है। तो मैं सिर्फ ये काशिफ सलमान साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो यूथिया होता है ना, यूथिया, वो इमरान खान की हर बात को डिफेंड करता है। तो मैं आज दो तीन सवाल आपके सामने देखता हूँ कि ये कैसे डिफेंड करते हैं। सर, एक हाल ही में परसों की बात है, सर, इमरान खान ने कहा है कि अगर आसिफ अलजारी मेरी बंदूक की नशिस्त के ऊपर है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। इसको आप कैसे डिफेंड करते हैं? ये उसने ठीक कहा है? माय रिस्पेक्टेड सर, एज ए यूथिया हाँ। मैं ये बात कहूंगा, हाँ। जितने पॉलिटिशियंस पाकिस्तान में जब आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हाँ। इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा मेरी AK-47 या G3 के आगे है। हाँ। सियासत में बंदूक भी सियासी होती है, बुलेट भी सियासी होती है। अब उनको इनके IQ लेवल का नहीं पता कि इनकी मेंटल अप्रोच क्या है। शुक्र इन्होंने ये नहीं कहा जिससे बच्चे गुब्बारे फोड़ते हैं उस गन का नाम ले लिया सर। अच्छा। अच्छा जी, ये इन्होंने डिफेंड किया कि उनका मतलब ये नहीं था G3 या कोई असली बंदूक, वो सियासी, और उनका वो वाली थी बंदूक, ठीक है ना? सर बिल्कुल सियासी बंदूक थी। सियासी बंदूक। अब इनसे पूछते हैं कि ये जी पुरानी बात है कि इन्होंने काबीना में भांग मंजूर की है, भांग, जो हम केस भी करते रहते हैं, भांग के केस होते हैं 3/4, उसमें जुर्म लगती है इम्तनाए मंशियात के। तो भांग को आप इन्होंने जायज करार दिए, इसको आप कैसे डिफेंड करते हैं? यकीन जाने, ये जब आप पॉलिटिशियंस को देखते हैं, हाँ। बटन तो ये ऊपर का बंद किया होता है, मैसेज दे रहे होते हैं वी आर वेरी जेंटलमैन, हम्म। सादिक अमीन, हम बड़े ऑनेस्ट हैं। अगर इसको हमने भांग पी हो, इनको IMF भी माफ कर देगा, इन्हें इन FATF वो भी इन्हें माफ कर देगा, वर्ल्ड बैंक भी माफ कर देगा, अमेरिका भी, नेटो भी, सब माफ कर देंगे। लेकिन जो नशा इनके दिमाग पे चढ़ा हुआ ना इक्तदार का, यकीन जाने वो हमारी तबाही और बर्बादी है, मुल्क की, कौम की। अगर वो भंग को लीगलाइज करें, इनके लिए करें, किसी एजुकेटेड तबके के लिए नहीं करें, फॉर डिफेंड द कंट्री, फॉर डिफेंड द नेशन। माशाल्लाह, यानी कि भांग के भी बड़े फायदे हैं कि हमारे सारे कर्जे भी माफ हो सकते हैं और सारा कुछ हो सकता है। अच्छा जी, एक और बड़ा इल्जाम इमरान के ऊपर हम लोग लगाते हैं, जो पटवारी है, जो भी है। हमें लोग पटवारी कहते मलिक हैं, इसलिए मैंने अपने आप को भी कह दिया मलिक साहब, ये स्पेसिफिकली पटवारी शेर के लिए यूज नहीं होता है। नहीं, शेर के लिए नहीं होता सर। सर। अच्छा जी, इनसे ये पूछते हैं हम कि इमरान खान को साकिब निसार ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था। अच्छा, ये भी माशाल्लाह मजहबी है। सादिक और अमीन हम कहते हैं कि ये सिर्फ एक जात के लिए एक लफ्ज है, जो हम किसी दूसरे के लिए नहीं कर सकते। तो सर, सादिक और अमीन इमरान है, जी, आप राइटियस, उसको कहते राइटियस सिगेशियस, जैसे आपने नाम दिया कि ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मियां हैं? साकिब निसार साहब। सर उन्होंने ये नहीं कहा, कोई मजहबी टाइटल नहीं दिया, पहले दिन से उन्होंने कहा मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, मैं लूटी हुई दौलत नहीं लाऊंगा, मैं लूटी हुई दौलत इनसे लेकर आऊंगा, मैं इनके हाथों ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। तो वो आज तक इस बात पे कायम है, उनके कौल में सदाकत है, और उन्होंने जो कहा वो आज भी इमानत है, और नया भी इस इमानत का इतना अच्छा यूटिलाइज कर रही है कि चेयरमैन नैब साहब, ये हम चाहते हैं 5 साल आप और में। अच्छा जी, एक और उनसे बड़ा मशहूर सवाल पूछते हैं जी। सर जी, इमरान के बारे में मशहूर है कि ये यू टर्न बड़े लेता है। आप यू टर्न को कैसे डिफेंड करते हैं, यूपीए? देखें, अगर आपकी ट्रैफिक में यू टर्न ना हो तो हादसात हो, अगर वो यू टर्न लेते हैं तो मुल्क और कौम को किसी हादसे से बचाने के लिए लेते हैं। अगर आप ये पटवारी तबका कोई, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, मैं यूथिया कहते हैं, वी फील प्राउड,
अगर अगर इन्हें इतनी नफरत है, ये तो चाहते हैं जी यूनाइटेड अरब इमारात के साथ यूं ना लगाएं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ यूं ना लगाएं, आप यूं कहीं भी यूके के यूज ना साथ करें, भी यूं ना यूके यूनाइटेड किंगडम आप यूं ना लगाएं। इमरान खान साहब, आपको इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए जितने यू टर्न लेने हैं आप ले लें। रज के ताले ताले रात दुकानों पे लगते हैं, हम मुंह पे किसी के नहीं लगा सकते। हम आपको जानते हैं कि आपके हर यू टर्न में मसलियत है। वाह वाह, देखे जी यू टर्न के कितने फायदे, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए तक पहुंच गए जी। वाह जी वाह। अच्छा जी, एक और उनका ये है कि इल्जाम उनके लगता है, उनकी फैमिली का ही वो इल्जाम है, जायंट सर सिलाई मशीनों वाला, सर सिलाई मशीनों वाला, सर कि जी उन्होंने अरबों रुपए कमाए हैं सिलाई मशीनों से। सर इसको यूथ ये कैसे डिफेंड करते हैं? नहीं सर, हम डिफेंड नहीं करेंगे, ये तो एक मुसलमान हकीकत है। एक सिलाई हथौड़ा, मशीन से अरबों जी रुपए बंदा कमा सर, सकता है? सर कमाल हो गया, हथौड़े से लोहे की बाल्टी बनाने वाला, रेडी वाले से लोहा खरीदने वाला, अगर उनकी यूके में फेयर स्ट्रीट पे इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज निकलती हैं, तो एक सिलाई मशीन पे अगर कोई आपको इनकरेज करने के लिए आपको एक बड़ा ऑर्डर देता है पाकिस्तान से बाहर, और उस पे लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान, मानते हैं उन्होंने सिलाई मशीन से ही बनाए, लेकिन आप उसकी वैरायटी देखें जिन्हें दुनिया के बड़े बड़े महलों में पहना गया। और एक बादशाह अगर अपनी बेगम, अपनी वालदा या अपनी बहन के लिए कोई सूट लेता है, तो उनका म्यार इन जैसा नहीं होता जैसे हमारे पॉलिटिशियंस का, वो मुंह मांगी कीमत देता है, बल्कि उससे बढ़ के भी देता है। तो चलो जी, हमारी सिलाई मशीन, जी बिल्कुल हक लाल की, हमने कौम को नहीं हाँ लूटा। कहा कलाल की सिलाई मशीनों से अरबों रुपए कमा सकते हैं। और अगर इनका ये फलसफा मान जाए तो हर टेलर जो है ना अरबी हो जाए, अरबों का हो जाए, जितने भी टेलर बैठे हैं टेलर, ये दर्जी। आखिरी बता दें जी, अदम एतमाद है, चल चलाओ का मेला है, कहते हैं इमरान के लिए ये मार्च का महीना है, बस वो फिर खत्म हो जाएगा, फिर बेशक वो यू टर्न ले, भांग पिए, जो मर्जी सिलाई मशीन चलाए, आपका आखिरी हफ्ते 2 हफ्ते रह गए हैं। इसमें कोई सदाकत है? आ, खान साहब आई लव यू, मैं आपको न्यूज सुनाता हूँ। जब बाहर आती है ना, तो पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए फूल खिलते हैं, आप दोबारा से खिलने वाले हैं। आर्मी चीफ डीजीआईएसपीआर को कहना पड़ रहा है कि हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक हाँ। नहीं है। जब इंटरनल डिस्टरबेंस होगी, एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, मैंने तो सुबह न्यूज़पेपर देखी, मैं हैरान रह गया कि एक मिसाइल उड़न तश्तरी की क्या चीज है, पीएएफ पाकिस्तान एयरफोर्स ने मार गिराया मियां चन्नू के करीब। ये चीजें प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ लेके आपको जा रही हैं। इमरान खान साहब को हम सोच रहे थे कि ये 2028 तक रहेंगे, लेकिन आप इन्हें 2000 2033 35 तक कंफर्म कर रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन, प्रेसिडेंशियल सिस्टम आने वाला है, इस तरीक का कुछ बनने वाला नहीं। गुड बाय व्यूअर्स, यूथ आई लव यू। चलो जी, ये आप देखें यूपी कितने खुश हो रहे हैं, इमरान खान का नाम आता है तो ऐसे ऐसे करते हैं। हालांकि हमने कभी नवाज शरीफ के नाम पे ऐसे ऐसे नहीं किए, ठीक है ना। तो ये एक आपके सामने व्यू दिया है कि यूथ ये इमरान खान की हर बात को किस तरह डिफेंड करते हैं। ठीक है जी, हर लीडर को और हर वर्कर को हक है कि वो अपने लीडर की तारीफें करे। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप कमेंट्स करें, बताएं। इनका नाम काशिफ सलमानी एडवोकेट है। आप इनके बारे में जो कमेंट्स करना चाहें वो भेजें, ताकि हम भी पढ़ के उनको महसूस हो। ओके जी, खुदा हाफिज।